हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई के लिए जो दिल्ली पुलिस एससीएम का जो हाल ही में पेपर हुआ था अक्टूबर नवंबर में, मैंने उसकी क्लासेस स्टार्ट की है। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैंने उनकी सीरीज़ चालू की है। उसकी क्लास मैंने करा दी थी, आज क्लास नंबर 2 है। दोस्तों, आप क्लास 1 ज़रूर देखिए, मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई दोस्त अगर नया हो तो कोई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और ऐसे ही आप लोग मैथ की प्रैक्टिस कर सकें। जैसा कि टारगेट है अपन का सीआरपीएफ एससीएम में इस बार सिलेक्शन लेना है, और आप लोगों को और कैसे लेना है उस पर अपन कैसे आप लोग को पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीआरपीएफ एससीएम का पेपर दिया है तो मेरे को नॉलेज है दोस्तों कि पेपर कैसे आता है, किस लेवल का रहेगा। तो लेवल दोस्तों आप लोग का मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगा, ज़्यादा लो भी नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो कि दिल्ली पुलिस का जो पेपर क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो अच्छे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, दोस्तों ये हिंदी में भी प्रोवाइड है, हिंदी में बस मैं प्रोवाइड कर सका हूँ। बाकी मैं इंग्लिश में जो इंग्लिश वाले वर्ड है मैं बोलते चलूँगा, ताकि इंग्लिश वाले में जो पढ़ने वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली रूप से सीआई चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर ₹8,000 की राशि उधार ली, और एक वर्ष की अवधि के बाद मतलब 1 ईयर के टाइम के बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कितना होगा। कोई एक पर्सन था जिन्होंने 10% आपको क्या दिया दोस्तों, ईयरली दिया है, और आपको क्या बताना है, यहाँ पे हाफ ईयरली काउंट करना है। तो कोई पहले तो उनको इंटरेस्ट का निकाल लेना है कि अगर कोई पर्सन एक वर्ष में क्या बोल रहा है कि 1 ईयर में क्या कर रहा है, 1 ईयर में आपको 10% इंटरेस्ट पर दे रहा है, और हमें 1 ईयर का हाफ ईयरली करना है। 1 ईयर का हाफ ईयरली करेंगे तो जैसे 1 ईयर में कितने पार्ट हो जाएंगे, अगर हाफ ईयरली करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पार्ट होगा। तो एक जगह 5% मिलेगा और एक जगह 5% मिलेगा, टोटल 10%। लेकिन दोस्तों सीआई में क्या होता है कि सीआई में एक सक्सेसिव रूप से का काउंट होता है, इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज काउंट होता है। तो यहाँ पर टोटल 10% नहीं होगा दोस्तों, 10% से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिलेगा। एक तो होता है कि अपन क्या करें इसको, कि आप सक्सेसिव जो निकालते हैं कि 5+5 इस प्रकार से आप ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल लो। 5+5 +5 × 5 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 10 +25 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 10.25% आपको मिलेगा। 8,000 का जो 10.25% होगा वही आपका आंसर होगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको कैलकुलेटिव मिल जाता है जिसमें आपको लेंदी हो जाता है ना, यहाँ पर जैसे डेसिमल आ गया तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 10% होता है ना, तो इसका अपन आसानी से निकाल लेते हैं। 10% अगर कहीं लिखा हो दोस्तों और वहाँ पर 2 ईयर का सीआई पूछा जाए तो वहाँ 21% सीआई होता है 10% में। अगर दो जगह पूछा 2 साल का अगर सीआई हो 10% के अनुसार पर, तो उसका 21% ये आपको याद के रखना है, कई बार पूछा ले जाएगा। अगर 3% बोले तो 33.1%, ये चीज़ आपको याद करना है। चलिए इस क्वेश्चन को अपन को किस तरीके से करना है, तो एक तो ये मेथड हो गई। अपन दो सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से आपको कैसे करना है, जैसे कि 5-5% है तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, क्योंकि 5% हाफ ईयरली 1 ईयर में 10% मिल रहा है तो हाफ ईयरली में 5% मिलेगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो अपन को ब्याज कितना मिल रहा है, 20। फर्स्ट ईयर में 20 से 21 मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी 20 से 21 मिलेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये अपन का प्रिंसिपल हुआ और ये अपन का अमाउंट हो गया दोस्तों। तो ये कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 20 × 20 करोगे तो 400 हो जाएगा, और 21 × 21 करोगे 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। यानी अपन का प्रिंसिपल 400 था और 441 आपका अमाउंट हो गया। तो आपको इंटरेस्ट इसके बीच में कितना मिला, इसके बीच में गैप कितना है 41 आपका इंटरेस्ट हो गया, मतलब यही आपका सीआई है। और आपका प्रिंसिपल 400 है इसके अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 8,000। तो 8,000 की वैल्यू कितनी है 400। तो
आपको किसकी निकालनी है 41 की। तो 41 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 कैंसिल, ये काटोगे तो कितनी बार हो जाएगा 20, 20 इंटू 41 करोगे तो कितना हो जाएगा 820, 820 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि CI आपको कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यदि फलों की प्राइस में 25% की वृद्धि की जा रही है तो खपत यानी कंजम्पशन को कितना % कम किया जाए ताकि खर्च जो होता है आपका एक्सपेंडिचर जो हो रहा है इक्वल रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। क्या हो रहा है कि अगर प्राइस 25%, जैसे कि मैंने आपको जो परसेंटेज की क्लासेस करवाई थी उसमें मैंने परसेंटेज बोला था कि आप ये सब वैल्यू याद रखना। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन कितना होता है 25% इक्वल टू 1/4। अगर प्राइस जो है दोस्तों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्राइस अगर पहले 4 थी 1 बढ़ गई तो अब कितनी हो गई 5। तो अब आपको क्या बोलना है, जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन अब, क्योंकि यहाँ पर हमें खर्च इक्वल करना है ना दोस्तों, खर्च हमेशा समान रहे, तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका खपत, जो कंजम्पशन है। तो पहले 5 होता था, अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंजम्पशन की कितनी कमी आई, 1 की कमी आई, किस पर आई 1 की 5 पर कमी आई, इंटू 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 से कर दोगे तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। ये हाल ही में पूछा गया दिल्ली पुलिस SCM का क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन के भी आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो नॉर्मल फार्मूले बेस है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और फार्मूले आपको याद रखना है दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में जो है तो नॉर्मल फार्मूले से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि दिया गया क्वेश्चन है, इस आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है कि एक सिलेंडर है, मतलब एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, हमें वॉल्यूम बताना है, जिसका आधार का क्षेत्रफल दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई आपको 9 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि बेलन का आयतन क्या। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वाले फार्मूले अपन पढ़ लेते हैं कि अगर पर कहीं बोले बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 2πr इंटू r+h। ये चीज़ याद को रखना है, वक्र पृष्ठ कई बार पूछ लिया जाता है सिलेंडर से, तो वक्र पृष्ठ 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr इंटू क्या हो जाता है r+h। आयतन कितना होता है बेलन का πr²h, और बेलन का जो दो आप देख रहे होगे दोस्तों फिगर में, जो बेलन का ये जो बेस है, मतलब जो आपका आधार है, एक सर्कल होता है, और सर्कल का जो क्षेत्रफल कितना होता है πr², है ना। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार क्या है दोस्तों सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है 5r²। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा एक स्क्वायर का, यानी एक क्या होता है सर्कल का एरिया होता है। तो यहाँ पर हमें बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, और ये πr² क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कल का एरिया है, और सर्कल का एरिया मतलब एक बेलन का आधार होता है। तो और आधार का एरिया अपन को दिया है 40 सेंटीमीटर, तो πr² की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं 40 इंटू आपको हाइट कितनी दी है 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ आपको फार्मूला में वैल्यू पुट करना था। बाकी ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इन्हें याद रखना, नोट डाउन भी कर सकते हो, बाकी मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक कार यदि 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो दूरी को तय करने में 5 घंटे का टाइम लेती है, तब में 2.5 घंटे में उतनी ही डिस्टेंस है, उतनी दूरी को तय करने के लिए इसकी स्पीड क्या होगी। तो दोस्तों आपको स्पीड निकालना है और आपको टाइम दिया है, तो पहले आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस आपको जो पहला दिया है ना, पहला स्टेप, उससे पता चल जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या होता है स्पीड यानी कि चाल इंटू टाइम यानी समय। तो फर्स्ट में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड कितनी है फर्स्ट 40 किलोमीटर पर आवर, 40 लिख देंगे स्पीड। टाइम कितना है 5 घंटे का, तो 5। तो आपका कितना हो गया डिस्टेंस इतना हो गया। वैल्यू अभी आप कट मत करो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट बोला है कि
यही डिस्टेंस को हमें, ये जो 40 यानी 200 जो डिस्टेंस को 2.5 आवर में हमें कवर करना है। तो डिवाइड कर देंगे 2.5, है ना, और ये अपन डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और 5 से कितनी बार में 2 हो जाएगा 40, इंटू 2 करोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर होगा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। तो इस प्रकार टाइम एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जो कि नॉर्मल ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इस प्रकार से। तो आपको अर्थमेटिक अच्छे से कर लेना है। अर्थमेटिक किसी भी अगर दोस्तों को मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अर्थमेटिक अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाना है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक आपको समानुपात में पहला दिया है पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में दिया है ना, और ये कम से 15, 25 और 75 है। तो आपको तीसरा पद क्या होगा, मान लेते हैं तीसरा पद एक्स होगा। पहला 15:25, पहला दूसरा दिया है समानुपात, तीसरा अपन ने एक्स माना, और चौथा कितना दिया है 75। बस इसको इक्वल करके आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। 15/25 इक्वल टू x/75। एक्स की वैल्यू निकालना है, 70 इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इधर इंटू में हो जाएगा। 25 से कितनी बार में जाएगा 3, तो 15 इंटू 3 करोगे तो 45, एक्स बराबर 45 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक कोई शॉपकीपर है, एक दुकानदार है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ऐसे ही दिल्ली पुलिस के और भी क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आपको कमेंट में बताना है कि ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक दुकानदार जो है तो वस्तुओं पर 40% की डिस्काउंट प्रदान करता है, ठीक है। वह पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की हुई कीमतों पर 10% की एक और डिस्काउंट देता है। तो 100 के अंदर आने वाले ग्राहक को ₹1000 की वस्तु पर कितना आपको उसको देना पड़ेगा। सो क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आपको लैंग्वेज समझना है कि अगर एक शॉपकीपर है, वो तो ऑलरेडी आपको 40% डिस्काउंट दे रहा है ना। कोई आर्टिकल है उस पर आपको 40% विदाउट रीजन डिस्काउंट दे रहा है। फिर वो बोलता है, एक और शर्त रखता है कि वह उसके जो पहले 100 ग्राहक रहेंगे ना, जो उसके फर्स्ट 100 जो कस्टमर रहेंगे, उनको 10% की एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों। पहले तो दे ही रहा था 10-40%। अगर उसके जो जो पहले 100 ग्राहक हैं उनको 10% और ऑफर देगा, है ना। और तो उसी को बताना है कि अगर कोई आर्टिकल आपको, अगर एक ग्राहक है जो 100 के अंदर आता है, तो उसे 1000 रुपये की कितनी कीमत देना पड़ेगा, अगर ये दो डिस्काउंट उसे 1000 पर मिल गया है। तो हमें पहले दो डिस्काउंट दिया है, तो पहले इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है दोस्तों, है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 प्लस 10 करोगे तो 50 आएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 × 10 और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 100। इस प्रकार आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। इसी प्रकार आपको सक्सेसिव प्रॉफिट भी निकालना होता था। तो प्रॉफिट तो अपन प्लस कर देते थे, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट है तो इसलिए हमने माइनस कर दिया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 50 - 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 46%। उसे ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला 46% दोस्तों, उसे ओवरऑल डिस्काउंट मिला। 40% तो ऑलरेडी मिल रहा था, 10% और मिला, तो उसे ओवरऑल सक्सेसिव डिस्काउंट कितना मिला 46% का ओवरऑल डिस्काउंट मिला। अब हमें 46 तो डिस्काउंट मिल गया, तो अपन की वैल्यू बची कितनी 46 का तो डिस्काउंट मिलेगा। तो 1000 का अगर आपको 46 निकालोगे, 1000 को रुपये है उसका 46% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 460 रुपये। 460 रुपये का तो दुकानदार ने, शॉपकीपर ने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको वो प्राइस कितना देना पड़ेगा 540 रुपये आपको और देना पड़ेगा। तो 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। सो इस प्रकार इसको करना था। इसमें आपने एक नई चीज़ सीखी होगी, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको 3 डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो उसका एक डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जैसे X%, Y%, Z%।
ऐसे 3 डिस्काउंट दे दिया। कई बार ऐसे क्वेश्चन बोल देता है कि इसका सक्सेसिव डिस्काउंट, एक डिस्काउंट कितना हो। तो पहले आपको इन दोनों का निकालना है। इन दोनों का निकालने के बाद जो आएगा उसका इस तीसरे के साथ कर देना है। तो इस प्रकार आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि 6 पुरुष या महिलाएं या 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 86 डेज में कर सकती हैं। तो आपको 14 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगे? मान अगर कोई 6 मैन है दोस्तों ना, 6 मैन किसी काम को 86 डेज में कर रही हैं और उसी काम को, इतने ही काम को 8 वुमेन कितने दिन में कर रही है? वो भी 86 में डेज कर रहे हैं। इसलिए हमने इनको इक्वल कर दिया, क्योंकि ये टोटल वर्क हो गया और टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क हो गया और दोनों एक ही बराबर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इनको इक्वल कर दिया। इससे अब क्या करेंगे अपन, मैन और वुमेन की क्या निकाल देंगे? रेशियो और एफिशिएंसी निकाल देंगे। और यहाँ पर फिर कोई किसी एक में, चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में, अपन एम या डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे। इससे अपन को टोटल वर्क निकल आएगा। तो यहाँ 86 से 86 कैंसिल हो जाएगा, आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 86 से 86 कैंसिल हो जाएगा। फिर मैन और डब्ल्यू की अपन को निकाल लेना है एफिशिएंसी। तो आप मैन और डब्ल्यू किधर ट्रांसफर करोगे तो 8/6, 2 से कैंसिल करोगे तो 4 और 3। तो यानी मैन की वैल्यू कितनी होगी? 4 और वुमेन की कितनी हो गई? 3। आप किसी भी जगह देखोगे, चाहे ये मैन की एफिशिएंसी रखोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो मैं इस वाले में रख देता हूँ मैन की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 इंटू एम की वैल्यू 4 इंटू 86। आप इसको सॉल्व नहीं करना है, अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो आगे बोला है उसको अपन कर लेंगे और फिर इसको कैंसिल कर देंगे, अगर कट जाएगा तो। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों कि आपको 14 पुरुष है। मैन की कितनी आई थी दोस्तों? मैन की इफिशियंसी एम बराबर कितना आया था? 4 और डब्ल्यू बराबर कितना आया था? 3 आया था। तो 14 पुरुष, 14 मैन और 10 वुमेन, आपको अगर उसी काम को, ये टोटल वर्क को करवाना है तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर आपको एम और डब्ल्यू की वैल्यू रखना है। 14 इंटू एम की वैल्यू 4 प्लस 10 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू 3। इसको आप करोगे तो 56, 14 4 जा 56 प्लस 10 3 जा कितना हो जाएगा? 30। तो कितना हो गया? 86। तो आपको डिवाइड बाइड कर देना है 86। देख रहे हो सीधे, अगर आप मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई में कितना टाइम लगता है, वरना डायरेक्ट 86 से 86 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? 24। आपका 24 डेज लगेंगे अगर इस प्रकार काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि दो गोलों के दो आपके स्पेयर्स हैं जिनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सरफेस एरिया एरिया जो है तो 4:25 के रेशियो में है। यदि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? उनके वॉल्यूम के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? सो दोस्तों, जो गोला होता है, स्पेयर होता है, मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला था 4πr²। और गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3r³। सो दोस्तों, आपको दो गोला दिया है तो यहाँ पर 4πr1² रेशियो 4πr2², क्योंकि दो गोलों का रेशियो निकला। यहाँ पाई से पाई देखोगे आप दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। 4π से 4π बचेगा। R1 और R2 का अपॉन का रेशियो, तो R1/R2²। यहाँ भी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितने दिया है? 4/25। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5। और इस प्रकार आपको, अब वॉल्यूम का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। और तो ये 4/3πr³ ये तो कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कि R1³/R2³। और R1 की वैल्यू कितनी है? 2 और R2 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 का करोगे तो 125। तो 8/25 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये फार्मूले आपको ऐसे ही याद करना है दोस्तों, जो मेंसुरेशन वाले जो नॉर्मल फार्मूले हैं। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बनता है।
तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के करा दिए हैं जो प्रैक्टिस सेट है। क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की जो अधिकतम संख्या होता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिजिबल बाय 14, 30 एंड 42। आपको 4 अंकों की अधिकतम संख्या फाइंड आउट करना है जो कि 14, 30 और 42 से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी विभाज्य हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन, तो दोस्तों पहले क्या होता है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब आपको बताना है कि ये संख्या तो अभी नहीं, ऑलरेडी तो अभी ऐसे नहीं कट जाएगी। तो अपन क्या करते हैं कि जो दी गई नंबर है ना, जिससे आपको डिवाइड करना है, उनका अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो 14, 30 और 42 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा। पहले बड़ी नंबर पकड़ते हैं, बड़ी नंबर ले लेते हैं 42। 42 में 14 तो आ जाता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा 30। 30 में क्या क्या आता है, 6 × 5 आता है। तो 6 तो ऑलरेडी इसमें 42 में आ गया है, 5 नहीं आ रहा है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दोस्तों अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 42 × 5 करोगे तो 210। तो वो नंबर जो है ना 4 अंकों की, 210 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। अगर 210 से डिवाइड है तो ऑलरेडी ये 30, 14, 30, 42 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी। तो इस नंबर को अगर आप जितना डिवाइड करोगे, पहले 9, 9, 9 को आपको डिवाइड करना है किससे, 210 में। अगर डिवाइड, क्योंकि ये अभी तो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, जितना रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को इस नंबर में अगर माइनस कर दोगे, माइनस जो रिमाइंडर आएगा, रो नंबर शेष आएगी, वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना रिमाइंडर आ जाएगा। तो 4 बार में जाएगा, 4 बार में कितना जाएगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 840 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 में 4 गई 5, 9 में 8 गई 1, और फिर 9 उतारोगे तो कितनी बार में जाएगा, 210 इंटू, तो ये 7 बार में जाएगा, और कितना जाएगा, 1417 जाएगा। तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 129। तो दी गई नंबर जो थी लार्जेस्ट नंबर, अगर उसमें 129 डिवाइड कर दो, 129 डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगी ना दोस्तों, वो 210 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। और वो अगर 210 से डिवाइड है तो 14, 30, 14 और 30 और 42 से भी डिवाइड होगी। तो आप इसको माइनस कर दो, 9999 में माइनस कर दोगे 129, तो आपका जो नंबर आ जाएगा 9870 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आप इसमें 14 का डिवाइड करोगे 30 का और 42 का, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई भी रिमाइंडर आपको नहीं बचेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है दोस्तों, है ना। पहले आपको एलसीएम ले लेना है, जैसे नंबर दी रहेंगी, फिर जो एलसीएम आएगा उसको जो जिसमें डिवाइड, इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है कि अगर वो संख्या क्या रहे, छोटी से छोटी संख्या बचे। तो छोटी से छोटी संख्या आपको पता ही है क्या होती है ना, जैसे 2 अंकों की 100 होती है, 3 अंकों की 1000 होती है। तो इस प्रकार आपको डिवाइड करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। एक संख्या मान लो x है, तो दूसरी संख्या 3x है। दोस्तों इन संख्याओं में कॉमन क्या है, x है, और x से यानी क्या हो गया, HCF जो होता है कॉमन होता है ना, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन x है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 8 है। तो वैल्यू रख दो, इनका मान कितना हो गया, एक 8 नंबर हो गई, एक 24 हो गई। तो इनके स्क्वायर का आपको एडिशन बनाना है। 8 का स्क्वायर करोगे 64, और 24 का स्क्वायर करोगे तो 576। अगर आप इसको मल्टीप्लाई ऐड करते हो तो कितना आ जाता है, 640, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। तो दोस्तों ये कुछ रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।